त्याग योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जन शिक्षा अधिकार मंच जिंदाबाद, 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 किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है पूरे स्कूलों को बचाने की। अक्सर मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ उन साथियों को, मगर भाई सवाल ये नहीं है कि हम 70% सफल होंगे, 80% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। सवाल इस बात का है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में जब इस टाइम की व्याख्या आवेगी, अगर भाई एक सरकार थी वो लगातार इस तरीके से लगातार गलत पर गलत काम करते जा रही थी, तो हमारा नाम उन लोगों में आओगा जो देश को और समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और सड़कों पर बैठे थे। बाकी कितनी सफलता मिलेगी कितनी सफलता नहीं मिलेगी वो भविष्य के कर्म है, उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती। देखो, ये अपने अध्यापकों का, जो अध्यापकों के अलग अलग संगठन हैं, उनका पिछले 68 दिनों से धरना चल रहा है और उनकी जायज़ मांगे हैं। सरकार इनके साथ ज्यादती कर रही है। लोकतंत्र के अंदर कहने को तो ये कहा जाता है कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ चर्चा की तो अनुमति होनी चाहिए, एक स्वस्थ चर्चा, स्वस्थ बहस का स्पेस तो होना चाहिए। इन भाइयों ने संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के नियम कानूनों के अनुसार अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये सरकार जो इनकी आवाज़ दबा नहीं पा रही थी, तो उस सरकार ने गलत तरीके के हथकंडे अपनाए। इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया, एक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया। तो जो इस तरीके की जो ये कार्रवाई, जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार द्वारा करी गई, उसके विरोध में इन भाइयों का पिछले 68 दिनों से धरना चल रहा है। तो हम कल से कैथल में थे, आदरणीय सुरेश द्रविड़ जी से हमारी लगातार चर्चा होती रहती, क्योंकि किसान आंदोलन में इनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो उसी समय से हमारी ये था कि जब भी कैथल आएंगे तो अपने भाइयों के दर्शन जरूर करके जाएंगे, और हमने इनको ये विश्वास दिलाया है कि हर तरीके से हर तरह का सहयोग हमारी सभी टीमें इनका पूर्ण करेंगी। देखो, सरकार ये चाहती है कि बच्चे शिक्षा से दूर रहें, क्योंकि जिसको शिक्षा होगी, जिसके पास शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम बौद्धिक तौर पर समृद्ध होते हैं और सरकार से सवाल पूछने की हमारे अंदर हिम्मत आती है। जो शिक्षित नहीं होगा, जो जानकार नहीं होगा, तो वो सवाल कैसे पूछेगा। तो ये सरकार चाहती है, जैसे स्कूलों का मर्ज किया जा रहा है, ये सरकार चाहती है कि भाई इनके गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए, और जब ये शिक्षित ही नहीं होंगे तो ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो सरकार जिस तरीके से चाहेगी उनका शोषण कर सकेगी। देखिए, किसान नेता जो आए हैं उनका मैं हार्दिक आभारी हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, बेरोजगार सभी की लड़ाई है। ये लड़ाई बल्कि उन प्रेस मीडिया के जो लोग हैं, जो ईमानदारी से देश के लिए काम करते हैं, उनकी भी लड़ाई है। क्योंकि देश की साधन संपदा, जो भी देश के रोजगार, ये सब की ड्यूटी है बचाना, और देश में संविधान के मुताबिक काम हो, ये इसी से मतलब देश का जो संविधान है उसके मुताबिक देश में काम होंगे तो उसी से समस्याएं खत्म होंगी। तो इसलिए ये सबकी ड्यूटी है। और ये अभिमन्यु कुहाड़ जी मित्र हैं, किसान आंदोलन में भी मैं इनके कार्यक्रमों में जाता रहा, तो इनका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज इस धरने पर पहुँचे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है सरकारी स्कूल जो है वो मर्ज किए जा रहे हैं, क्या सरकार की मंशा है इसके पीछे? देखिए, सरकार ये चाहती है कि अभी जो है किसान और मजदूर के जो बेटा बेटी, अब वो क्या नाम है, डॉक्टर बनने लगे थे, इंजीनियर बनने लगे थे, बड़े बड़े पदों पर जाने लगे थे, लेकिन इस देश में कुछ शासक जो वर्ग के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसान और मजदूर का बेटा बेटी वो ऊंच पदों पर कायम हो। इसलिए वो इस तरह की नीतियां बना रहे हैं कि जिससे किसान और मजदूर का जो बेटा बेटी है वो पिछड़ जाए। इसलिए वो निजीकरण कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के नाम पर जैसे लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे हैं, तो मतलब वो प्राचीन जो भेदभाव की जहाँ बड़ी नीति थी, उस नीति को इस देश में लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो इस देश में जातिवाद हो, धर्मवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, या जैसे लड़कियां पहले पढ़ नहीं सकती थी, अभी भी बहुत जगह मानसिकता है, मतलब कि गांव का जो परिवेश देखते हैं, तो वहाँ जैसे अब लड़कियों के स्कूल मर्ज करेंगे तो कुछ लड़कियां स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगी, तो जिससे शिक्षा में गिरावट आएगी। और सरकार ऐसा काम जानबूझ के कर रही है ताकि शिक्षा का स्तर गिराया जा सके, शिक्षा को बदनाम किया जाए, शिक्षकों को बदनाम किया जा सके। इसलिए वो ऐसे षड्यंत्र रच रही हैं, इनका हम पुरजोर विरोध करेंगे। तो लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हो, लेकिन सरकार आपकी नहीं सुन रही, तो आगे का क्या पड़ाव रहेगा? अभी
10 तारीख का बड़ा कार्यक्रम कैथल में है। उसके बाद 29 को जींद में एक रैली है टीचर संगठनों द्वारा। अभी और भी बड़े कार्यक्रम में मोटरसाइकिल जत्थे चले हैं। अभी हम गांव-गांव जा रहे हैं, मतलब कि किसान संगठन भी जा रहे हैं, टीचर संगठन भी जा रहे हैं और दूसरे समाज सेवी संगठन भी जा रहे हैं। तो हम गांव-गांव जा कर के ये बता देंगे कि सरकार क्या षड्यंत्र मजदूर किसान के साथ या आम वर्ग के साथ कर रही है। तो इसका पर्दाफाश करेंगे और इस पर्दाफाश का निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके परिणाम आएंगे और सरकार को भुगतने पड़ेंगे।